प्यारे देशवासियों, तांडव 26 जनवरी 2021 की शर्मसार घटना पर 135 करोड़ देशवासियों में जो आक्रोश है, उसके बारे में मैं आज कुछ बातें करना चाहता हूं। कहा तो ये जाता है कि इस देश में कुछ राइटिस्ट है और लेफ्टिस्ट है, दो लोबियां है, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़ा जाए तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट के अलावा इस देश में 125 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो न तो राइटिस्ट है न लेफ्टिस्ट है, जो इस देश में शांति से जीना चाहते हैं, जो इस देश का विकास चाहते हैं, जो सर उठाकर जीना चाहते हैं। इन लोगों ने आज ललकारा है कि तिरंगा इज अबोव एवरीथिंग, हमारा तिरंगा सबसे ऊंचा है और लाल किले पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहरा सकता है और कोई नहीं। लाल किला हमारा है, यह हमारे देश की आन बान और शान है। 26 जनवरी 2021 को जो घटना हुई है देखकर मुझे महाभारत के एक एपिसोड की याद आ गई, जो है अभिमन्यु वध। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा था जिसे रणभूमि में बल से मारना तो मुमकिन नहीं था, इसलिए कूटनीति में काबिल कायर कौरवों ने छल से उसे घेरा और मार दिया। ठीक इसी तरह दिल्ली पर और लाल किले पर हमला करने वालों ने छल से दिल्ली को घेरा। ये कुछ लोग, कुछ देशद्रोही किसानों का मुखौटा पहन के आए थे। यहां मैं लोगों को एक बात बता दूं कि कभी भी क्राउड का एक भाग मत बनना, क्योंकि क्राउड की साइकोलॉजी यह है कि आपका मुखौटा पहन के कोई कुछ भी कर सकता है और आपको फिर नीचा देखना पड़ता है, जैसा किसानों के साथ हुआ। कुछ लोगों ने किसानों का मुखौटा पहन लिया और ये लोग अहमद शाह अब्दाली नहीं थे, ये लोग नादिर शाह नहीं थे, ये लोग तैमूर लंग नहीं थे जिसने दिल्ली को पहले लूटा था, लेकिन ये लोग कुछ अपने ही लोग थे जिस पर गोलियां भी चलाना मुमकिन नहीं था। उसी दिन एक अच्छी बात यह हुई, पॉजिटिव बात हुई कि हमारे सुरक्षा बलों ने बड़े संयम से काम लिया। चाहते तो सुरक्षा बल उन पर गोली मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने पर इस कायरों की मनसा ही पूरी होती और इस देश के संविधान पर, इस देश की लोकशाही पर एक बड़ा कलंक लग जाता। लेकिन हमारे पुलिस फोर्स ने ऐसा नहीं होने दिया, इसलिए हम सैल्यूट करते हैं इस पुलिस फोर्स को। महाभारत में अभिमन्यु वध के बाद जयद्रथ, जो एक सबसे बड़ा विलन है उस एपिसोड का, वो अभिमन्यु वध में तो शामिल नहीं था, लेकिन उसने मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। जब अर्जुन को पता चला कि जयद्रथ ने मरे हुए उसके वीर योद्धा बेटे को लातों से मारा है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करूंगा, और उसने वध करके दिखाया। ठीक उसी तरह से इस देश में छोटे बड़े कई ऐसे जयद्रथ है जिसने इन देशद्रोहियों को उकसाया, लाल किले पर हमला करवाया और लोकशाही की हत्या करके मरी हुई लोकशाही को लातों से मारने की उनकी मनसा थी, लेकिन ये कामयाब हमारे सुरक्षा बलों ने नहीं होने दी। एक बात जरूर हमें बतानी पड़ेगी कि ये संयम
कहीं कमजोरी न मानी जाए। इन लोगों को करारा जवाब देना पड़ेगा। सख्त से सख्त एक्शन उनके सामने लेना पड़ेगा, ताकि जब इतिहास में काले अक्षरों से इन जयद्रथों का नाम लिखा जाए, तब सुवर्ण अक्षरों से यह भी लिखा जाए कि 26 जनवरी 2021 के बाद किसी ने भी जयद्रथ की तरह इस देश की लोकशाही की हत्या करने का सपना भी नहीं देखा। सारे जयद्रथ उस दिन से के बाद खत्म हो गए। ऐसा करारा जवाब दो, और ऐसा करारा जवाब जब दोगे तभी देशवासियों के दिल को शांति मिलेगी। जय हिंद।